आइए इस वीडियो में हम SCERT शोबे उर्दू की जानिब से शाया किरदा रियाजी दुव्वम का सवालात के बैंक में इल्म मुसल्लस इस सबक का सवाल नंबर 3 अलिफ बे इन सवालात को तफसीली वजाहत के साथ समझकर हल करने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 3 का अलिफ, अमली काम मुकम्मिल कीजिए। हर सवाल में दिए गए अमली काम में 6 खाली चौकोन होते हैं। हर खाली चौकोन में सही कीमत लिखने पर हमें आधा नंबर मिलता है। इस तरह से अमली काम को मुकम्मिल करके 6 खाली चौकोन में सही कीमतें लिखकर हमें 3 नंबर हासिल होते हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर 1, जिसमें दिया हुआ है कॉस थीटा बराबर जज़र 3/2। तो 1 तफरीक सेक थीटा बटे 1 जमा कोसेक थीटा की कीमत हमें मालूम करना है। यहाँ कॉस थीटा बराबर जज़र 3/2 सवाल में दिया हुआ है। हमें पता है कॉस और सेक एक दूसरे के माकूस है, इसलिए कॉस की जो कीमत है ये माकूस रहेंगी सेक थीटा की कीमत, यानी सेक थीटा हो जाएगा 2/जज़र 3। हमें मुसलसियाती निस्बतों में ये भी पता है कि साइन कुव्वत 2 थीटा जमा कॉस कुव्वत 2 थीटा बराबर 1 होता है। कॉस थीटा की कीमत हमारे पास जज़र 3/2 है, तो इस तरह से कॉस कुव्वत 2 थीटा की कीमत हमारे पास 3/4 हो जाएगी, क्योंकि जज़र को कुव्वत लगेगी तो जज़र 3 में तब्दील हो जाएगा, 2 को कुव्वत लगी तो 4 में तब्दील हो जाएगा। इस तरह से साइन कुव्वत 2 थीटा जमा कॉस कुव्वत 2 थीटा बराबर 1, और यहाँ पे कीमत जो है लिखी जाएगी 3/4, और ये कीमत दाएं तरफ आ गई। यहाँ पे 1 तफरीक 3/4, तो ये हो जाएगा 4 × 4 तफरीक 3, और इस तरह से ये रहेगा 1/4। यहाँ पे 4 तफरीक 3/4, इस तरह से 1/4 लिखा गया। यहाँ कुव्वतें हटाई गई। साइन थीटा बराबर 1/2। साइन और कोसेक में माकूस ताल्लुक है। साइन थीटा की कीमत को माकूस करने पर 2/1 यानी 2, इस तरह से कोसेक बराबर 2 हो चुका है। 1 तफरीक सेक थीटा की हमारे पास कीमत जो है ये हासिल करना है, तो हमें पता है सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा होता है, और इस तरह से ये कीमत हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। ये है 1/जज़र 3/2, जो माकूस होके 2/जज़र 3 में तब्दील हो जाएगी, जो यहाँ पे लिखी हुई है। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2/जज़र 3। फिर यहाँ जज़र 3 ज़रब 1 जज़र 3 तफरीक 2/जज़र 3 मुश्तरिक नसब-नुमा लिखा जाएगा, बटे 1 जमा 2 3 में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर ये तकसीम का अमल ज़रब में तब्दील होगा, और हमें हासिल होगा जज़र 3 तफरीक 2/जज़र 3 ज़रब 3/1 है, तो 1/3 हो जाएगा, और इस तरह से जज़र 3 तफरीक 2/3 जज़र 3 जज़र 3 तफरीक 2/3 जज़र 3, इस तरह से ये हमारा जवाब मुकम्मिल हुआ। आइए हल करते हैं। सवाल नंबर 3 बे 3 नंबर के लिए होता है, और इसे हल करके हमें जवाब हासिल करना होता है। मसावात हमें दी हुई है 5 सेक थीटा तफरीक 12 कोसेक थीटा बराबर 0। यहाँ पर हम 5 सेक थीटा बराबर 12 कोसेक थीटा को हमने दाएं तरफ ला लिए, ये मुस्बित में आ जाएगा। हमें सेक थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा ये 3 निस्बतें मालूम करना है। हमें पता है सेक थीटा जो है 1/कॉस होता है, इसलिए ये हो जाएगा 5 ज़रब 1/कॉस थीटा बराबर 12। हमें पता है कोसेक थीटा 1/साइन थीटा होता है। यहाँ 2 ज़ाब्ते हमने इस्तेमाल करे, वो दोनों ज़ाब्ते यहाँ हम लिख लेंगे जो तब्दील करने वाले हमने इस्तेमाल करे। सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ये दोनों ज़ाब्ते हमने यहाँ अमल में लाए तब्दील करने के लिए। इस तरह से ये साइन जो है तकसीम में है दाएं तरफ, इधर ज़रब में आएगा,
और ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 12 और 5 ज़रब में है तो दाएं तरफ तकसीम में आ जाएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमें पता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ये ज़ाब्ते से यहाँ पे टेन थीटा की कीमत हमें 12/5 हासिल हुई। अब हमें पता है हमें पहले सेक थीटा मालूम करना है। टेन और सेक के दरमियान मुसलसियाती ताल्लुक जो है 1 जमा टेन कुव्वत 2 थीटा बराबर सेक कुव्वत 2 थीटा होता है। इस तरह से सेक कुव्वत 2 थीटा बराबर 1 जमा टेन की कीमत है 12/5। टेन को कुव्वत है तो कीमत को कुव्वत लगेगी 1 जमा 12 का मुरब्बा 144 और 5 का मुरब्बा 25। 25 ज़रब 1 25 हो जाएगा जमा 144 और बटे में मुश्तरिक नसबनुमा 25 आ जाएगा। सेक कुव्वत 2 थीटा सेक कुव्वत 2 थीटा बराबर दोनों की जमा होगी 169/25। जज़र लगाएंगे सेक थीटा बराबर 169 13 का मुरब्बा है 25 5 का। इस तरह से सेक थीटा बराबर 13/5 हासिल हुआ। अब हमें कॉस थीटा हासिल करना है। कॉस थीटा हासिल करना है। सेक थीटा और कॉस थीटा का माकूस ताल्लुक हमें पता है, वो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सेक थीटा हमने हासिल कर रखा है। कॉस थीटा हासिल करेंगे हम। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा जो है अभी हमने हासिल किए है कीमत, ये है 13/5। इस तरह से कॉस थीटा बराबर 1 ज़रब 5/13। ये तकसीम का अमल ज़रब में तब्दील होगा। नीचे का कसर जो है ये माकूस हो जाएगा 5 का 5/13। इस तरह से कॉस थीटा की कीमत हमें 5/13 हासिल हुई। अब हमें तीसरी निस्बत साइन थीटा मालूम करना है। कॉस मालूम हो चुका तो हमें पता है साइन कुव्वत 2 थीटा जमा कॉस कुव्वत 2 थीटा बराबर 1 होता है, जिसकी बुनियाद पे हम लिख सकते हैं साइन कुव्वत 2 थीटा बराबर 1 तफरीक कॉस कुव्वत 2 थीटा। यहाँ कॉस की कीमत रखी जाएगी 5/13। कॉस को कुव्वत 2 है इसलिए कीमत को कुव्वत लगेंगी 1 तफरीक 5 का मुरब्बा 25 13 का मुरब्बा 169। यहाँ पर 1 के साथ ज़रब होगा, लिखा जाएगा 169 तफरीक 25 बटे नसबनुमा 169 मुश्तरिक रहेगा साइन कुव्वत 2 थीटा। साइन कुव्वत 2 थीटा बराबर 169 में से 25 तफरीक किया जाएगा जो 144 हमें जवाब देगा बटे 169। कुव्वत हटाइए जज़र लेकर साइन थीटा बराबर 144 12 का मुरब्बा है 169 13 का मुरब्बा है। इस तरह से साइन थीटा बराबर 12/13 जवाब सवाल नंबर 1 का मुकम्मिल हुआ। सवाल नंबर 2, यहाँ पे टेन थीटा बराबर 1 ये कीमत हमको दी हुई है और हमें साइन थीटा जमा कॉस थीटा बटे सेक थीटा जमा कोसेक थीटा की कीमत मालूम करना है। यहाँ पे साइन कॉस सेक कोसेक ये चारों भी निस्बतों की कीमतें हमारे पास मौजूद नहीं है, सिर्फ एक ही कीमत है टेन थीटा बराबर 1। हमें जदवल से ये पता है कि टेन 45 जो है ये 1 होता है, इसका मतलब ये दोनों कीमतें मसावी है, इसलिए थीटा जो है ये 45 हो जाएगा। और जब थीटा की कीमत तय हो गई 45 तो जहाँ जहाँ थीटा नज़र आ रहा है उनको हम 45 से तब्दील कर कर ये तमाम निस्बतों की कीमत हासिल करेंगे। जैसे पहले है साइन थीटा तो थीटा की जगह 45 आ जाएगा। जदवल से हमें साइन 45 की कीमत जो है वो 1/2 मिलती है। उसी तरह से कॉस थीटा है, थीटा को हम 45 से बदलेंगे, कॉस 45 की कीमत जदवल से हमें 1/2 हासिल होती है। इसी तरह से सेक थीटा यानी सेक 45 की कीमत हमें जदवल से जज़र 2 हासिल होती है। इसी तरह से कोसेक थीटा को हम 45 से बदलेंगे, कोसेक 45 बराबर जदवल से ये कीमत हमें जज़र 2 हासिल होती है। ये तमाम कीमतें हमें हासिल हो चुकी है। अब हम मसावात में कीमतें रखेंगे
साइन थीटा जमा कॉस थीटा बटे सेक थीटा जमा कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा यानी साइन 45, इसकी जगह कीमत आएंगी 1/2 जमा कॉस थीटा यानी कॉस 45, इसकी कीमत भी 1/2 बटे सेक थीटा सेक 45 यानी 2 जमा कोसेक 45 2। इस तरह से यहाँ पर दो कसर है, दोनों की जमा है, नसब नुमा से जमा होगा और नसब नुमा मुश्तरिक लिखा जाएगा बटे 2 जमा 2 में तब्दील हो जाएगा। इस तरह से ये रहेगा 2/2 यहाँ पर 2/2 ये तकसीम का अमल ज़रब में तब्दील होगा और ये 2/2 जो है माकूस हो जाएगा, यानी लिखा जाएगा 1/2 यहाँ 2 और 2 निकल जाएगा, ये होगा 1/2 ज़रब 2 जज़र 2 की कुव्वत 2 या जज़र 4, और जज़र 4 हमें पता है ये 2 का कामिल मुरब्बा है 4, इसलिए जज़र 4 2 में तब्दील हो जाएगा। इस तरह से मुकम्मिल हल करने पर इस सवाल नंबर 2 का हमें दी हुई मसावात की कीमत 1/2 हासिल हुई। इस तरह से ये सवाल का मुकम्मिल जवाब।